नमस्कार। इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज अचानक आग लग गई। शाम 4 बजे के करीब महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी। गीता प्रेस के शिविर में 3 सिलेंडर भी जो थे वो फटे और उसके बाद भीषण आग लग गई। कई टेंट जो हैं इसकी चपेट में आ गए। हालांकि करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। एहतियातन बड़ी संख्या में शिविरों को खाली भी करा लिया गया था। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस पूरी अपडेट के बाद अब ये भी खबर सामने आई कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, उसका भी जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। महाकुंभ 2025 के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया गया और कहा गया कि आग लगने की घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। मेला प्रशासन ने बड़े कुशल प्रबंधन से बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। न कोई जानहानि है, न किसी व्यक्ति को कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन ये चूंकि हादसा था तो उसको उस हादसे की वजह से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कोई विशेष कोई नुकसान, कोई इलाज की आवश्यकता ऐसी कुछ नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग सेफ हैं। जांच अवश्य की जाएगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। घटना दुखद है और इसका पुनरावर्तन न हो किसी वर्तमान कुंभ में या आगामी कुंभ में। उसके लिए अवश्य जांच करके उसके कारणों का पता करके उन कारणों पर हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। जो टेंट जल गए हैं उनके पुनर्स्थापन की तात्कालिक व्यवस्था की जाएगी। शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई। कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा टीन शेड का रसोई थी, टीन शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। अब महाकुंभ क्षेत्र से हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर मेला परिसर में महाकुंभ का जो पूरा एरिया था वहां आग लगी थी। ये नया ब्रिज है और ये पुराना ब्रिज है, और यहीं पर वो जो जगह थी जहां पर जो है पूरा जो है घटना हुई है, यहीं पर गीता प्रेस था और ये तुलसी मार्ग है जहां पर देखिए पूरा सामान जो है जलकर जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सामान जो है तितर बितर है बड़ी संख्या में। और यहीं से बताया जा रहा है कि यहीं से जो है सिलेंडर पहले फटा है, वो फट के दूसरी तरफ, अगर सचिन आपको दिखा पाए, देखिए वो जो पूरा सामने का जो पूरा एरिया है वहां पर जो है लोग बड़ी संख्या में कल्पवास करते हैं, और वहीं पर जो है यहाँ से जो है आग की लपटें उठी क्योंकि हवा बहुत तेज थी। और उसके बाद ये हुआ कि वहां पे सिलेंडर फटा, जिसके कारण ये हुआ कि कई जो टेंट है, जो लोग कल्पवास कर रहे थे, वहां पे उनकी चीजें जो है सामान जल गए, पैसे जल गए, खाने पीने का सामान जो है वो जल गया। इसके अलावा जो है कई टेंट जो है अब वो जल गए। ये देखिए वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिस गीता प्रेस की बात बार बार हो रही है कि जहां पर सबसे पहले आग लगी। और ये देखिए वो जगह है जहां हम आपको सामान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये देखिए हादसा हुआ। अगर हम देखें, ये देखिए वो तमाम सामान है यहाँ पे जो आपको जिसके अवशेष दिख रहे हैं, जो जलकर यहाँ पर खाक हो गए हैं। तो ये उसकी तस्वीर है और बड़ी संख्या में यहाँ पर, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पे सामान का नुकसान हुआ है। लोग कल्पवास करते हैं वहाँ पर जो है सिलेंडर वहाँ पहुँचा। उसके बाद तमाम जो लोग वहाँ रह रहे थे, जो वहाँ सो रहे थे, उनके सामान को नुकसान हुआ। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो सिलेंडर की संख्या है वो ज़्यादा है
और हवा तेज होने की वजह से सिलेंडर उड़कर करीब, अगर आपको अंदाजन बताएं तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी लमसम कम से कम जो है 150-200 मीटर के ऊपर होगी, वहाँ पे सिलेंडर गया। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से कम 500 मीटर तक उड़कर सिलेंडर जो है हवा की वजह से वहाँ पे जा गया, जिसके बाद तमाम जो टेंट है, टेंट में रहने वाले लोगों के जो सामान है, कई लोगों का दावा है कि खाने पीने के सामान से लेके कपड़े, सोने के जो सामान थे वो, उसके अलावा जो वो लोग चावल दाल इत्यादि जो सामान लेकर आए थे, उन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचा। अब कई लोगों के पास जो है कुछ सामान नहीं बचा है, ऐसे में वो परेशान और हैरान है कि कैसे अब उनका काम चलेगा। लेकिन जो राहत की बात है वो ये है कि किसी को इस घटना में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सामान का नुकसान हुआ लेकिन कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और प्रशासन ने, खासकर फायर ब्रिगेड ने समय रहते हुए तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया और फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? एक कुछ ओढ़ने बिछाने का कंबल था, 2-3 बैग थे, बहुत से, आप कुछ नहीं बचा, आप कैसे मैनेज? और एक ज्योतिष का एक बहुत दिव्य बचा है? नहीं, कुछ नहीं बचा है। मैं कैसे कलवास? सिर्फ दो कहीं पे भी करेंगे, आए हैं, हट गया है, बाल हटे हमारा सर से, तो सिर्फ मेरे पास मेरा मोबाइल रहा है और कुछ नहीं, कैश वगैरह सभी कुछ जल गया कम से कम। तो बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पे लोग हैं, जो लोग कलवास करने आए हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो सामान है, जो कई महत्वपूर्ण सामान थे, पैसे से लेकर खाने पीने और ओढ़ने के सामान, वो जलकर जो है खाक हो गए हैं। लेकिन रात की बात यह है, कोई जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का जो है बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि जो उनके सामान गए हैं, क्या उसका कुछ उन्हें उसकी जो राहत राशि या मुआवजा मिलेगा और कैसे आगे कलवास चलेगा, उसको लेकर लोग थोड़ा सा परेशान है। लेकिन फिर भी इस धर्म और आस्था के नाम पर उनका साफ तौर पे कहना है कि भगवान जो गंगा मैया कृपा से, उनका ये कहना है कि जो गंगा मैया कृपा से उनका जो है कलवास वो पूरा करेंगे। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव शाइन टीवी इंडिया। महाकुंभ में आज शाम को करीब एक भीषण आग लग गई। उस दौरान कई जो टेंट थे, सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पे टेंट थे, उसमें से कई जो टेंट थे वो जलकर जो है राख हो गए। अब फिलहाल हम जो है देखिए इस इलाके में है जहाँ पर पूरी घटना लगी है। देखिए किस प्रकार सफाई कर्मी साफ कर रहे हैं। ये देखिए नोट जला हुआ देखिए मिल रहा है कि देखिए 200 रुपये की ये नोट थी वो भी जल गई। मतलब आग कितनी भीषण थी। और तमाम ये देखिए जो महाकुंभ में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो तमाम यहाँ पे सामान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ रहते थे, जब आग लगी तो उनको जैसे पता चला तो यहाँ से भागे। और कितनों का यहाँ पे बर्तन है, कलवास का एरिया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ कलवास कर रहे थे। और किसी का देखिए जो कुकर है, किसी की थाली है, किसी का लोटा है, तमाम सामान यहाँ पे पड़े हैं। देखिए ये पानी भरने वाला जो थर्मस है वो भी यहाँ पड़ा हुआ है, कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। तो बड़ा एक बहुत भीषण नुकसान यहाँ पर हुआ है। और फिलहाल जो है यहाँ पर देखिए सामान को खोजा जा रहा है और जांच की जा रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फायर ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारी वो मौजूद थे। हम यहाँ कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र झा। राजेंद्र झा, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। हाँ, आपका टेंट यही था? हाँ, यही टेंट। ये आपका टेंट है? हाँ। क्या हुआ उस समय? एक बैग आग लग गया, उधर उस कोने से आग शुरू हुआ। उधर से? हाँ, हाँ। और 10-15 मिनट के अंदर में इतना भयंकर आग लगा कि जब हम लोग घर से किसी तरह से जान, हाँ, 2 सिलेंडर भगा, प्रशासन आ गए, हम लोग को भगा दिए, एक भी सामान नहीं निकल सका, सब इसी में खाक हो गया। देखिए हम उस इलाके में भी चलने की कोशिश करते हैं कि जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पे सिलेंडर फटे हैं, वहां पर हम उनको देखते हैं। देखिए एक तस्वीर देखिए, जो ये कल्पवासी हैं, देखिए ये कैसे अपने सामान को खोज रहे हैं। ये पूरा 1 महीने का कल्पवास करने आए थे और देखिए इनके जो टेंट है वो जलकर जो है यहाँ पे राख हो गए। यहाँ पर फिलहाल देखिए पुलिस की जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का गैस है। देखिए जो गैस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसे खाना आदमी बनाता है, खाना बना रहा था, यहाँ पे बैठे थे सारे लोग। एक जी ये पीछे देखिए व्यवस्था थी, ये सब पूरा जल गया, जल के राख हो गया, आदमी सब भाग गए यहाँ से। सारा राशन, सारे बर्तन, सब भगवान हमारे गायब हो गए, सब कुछ बचा कुछ नहीं यहाँ पे। भगवान चले गए, पैसा चला गया, कपड़ा चला गया, सामान चला गया। कल्पवास कैसे करेंगे अब क्या करेंगे? अब जैसा भगवान कराएंगे तैसे करेंगे। अब कराएंगे तो करेंगे। कौन कराएगा? भगवान, मैया, गंगा मैया।
अभी विश्वास है गंगा मैया? हाँ, विश्वास ना होता तो बचते कैसे, यहीं लेटे रहते। जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं पे रहेंगे। उनका विश्वास है, कम से कम इतना है कि हम लोग बच गए। इतने ही बचे, इतने ही अच्छा। फिर रहेंगे, दूसरा टेंट लेंगे, रहेंगे, सामान मंगाएंगे कानपुर से। देखिए तमाम यहाँ जो लोग हैं कलवास कर रहे थे, घटना घटी, उनका इतना नुकसान हुआ, लोगों का कपड़ा जल गया, सामान जल गया, खाने पीने का सामान जल गया, रहन अब सामान बिखरा हुआ है, पैसे जल गए, उसके बावजूद भी कलवास करने का जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर है, बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट, हाँ बताइए। सिलेंडर ब्लास्ट करके वहां से कूद के यहाँ आया, माताएं साफ साफ बच गई, जो है प्रयागराज में जो है वहां से आया है। माताएं जो है साफ साफ बच गई, माताएं बिल्कुल डरी हुई हैं, रो रही हैं, कल्पवासी माताएं जो है। ये देखिए कटोरिया सब देख रहे हैं, जो है ये सिलेंडर ही है, देखिए ये इसको देखिए, ये फट गया जो है ब्लास्ट होकर। आपको एक टेंट की स्थिति दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस प्रकार से जो है नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, बोरी में सामान भरा हुआ है, किस प्रकार से लोगों का टेंट कितना जल गया है। वो इसके वहाँ पे लोग सो रहे थे और देखिए तब भी राहत की बात ये है कि सामान जो है जल गया लेकिन लोग बच गए। अगर आपको तस्वीर दिखा पा रहे हो सचिन कैमरे के पीछे से कि क्या स्थिति है, देखिए अब सब कुछ जल गया। और ये देखिए पूरा जो टेंट है उसकी क्या स्थिति है कि यहाँ पे भी सिलेंडर पड़ा हुआ है। तमाम माता जी आप थी उस वक्त? ठीक है भाई, बच गया। आप थी उस समय जब आग लगी थी आप यहाँ पे? हाँ, क्या देखी? आग पहले वही शुरू भवा है, पानी मनाई छोड़त रहे, तब हम पचे कहन भाग जा। जब एक बोला ना तब हुआ गंगा किनारे भाग गए छोड़ के कोले। देखिए लोगों का दर्द साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लोग कलवास कर रहे थे और कितना नुकसान हुआ ये तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि फिलहाल घटना को लेकर जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। प्रयागराज से सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। पल्लव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। पल्लव, अभी जैसे आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, लोग काफ़ी परेशान ज़रूर हैं इससे, लेकिन गनीमत की बात है कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी क्या हालात हैं और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या किए जा रहे हैं? देखिए अंकित, फिलहाल वहाँ पे जो पूरा घटना स्थल है वहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो वहाँ मौजूद है और तमाम जो महाकुंभ में सफाई कर्मी लगे हुए हैं वो वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे वो सामान को देख रहे हैं, कुछ सामान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी का अगर कोई सामान वहाँ मिल जाए तो वो उसको लौटा दें, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो बर्तन है, गैस है, उसके अलावा जो कुछ कपड़ों के सामान बचे हैं उसमें जो सुरक्षित है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो वहाँ पे लोग हैं कलवास कर रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए प्रशासन ने अल्टरनेट व्यवस्था की है। उनको बताया गया है, जो ADG जोन है प्रयागराज के भानु भास्कर, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कलवासियों को जिनका नुकसान हुआ है उनको अल्टरनेट जगह पे ले जाया जा रहा है, वहाँ उनके रहने और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है और कितना नुकसान हुआ है, किस चीज़ से नुकसान हुआ है, उसको लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से पहले ये कहा गया कि करीब 10 टन का नुकसान हुआ है, लेकिन जब हमारी बात हुई ADG भानु भास्कर से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना फिलहाल अभी सही नहीं है। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि स्थिति को समान करने के बाद जो लोग हैं उनको बेहतर जगह पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो रात है वो बेहतर तरीके से कट सके और सुबह ये पता चल पाएगा कि कुल कितने टेंटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां भी घटना घटी है, जो गीता प्रेस था, श्रीकरपात धाम था और अखिल भारतीय धर्म संघ था, कुल 3 शिविर थी जहां पे बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर फटने की बात है वहां पे आ लगी और वहां से जो सिलेंडर हवा बहुत तेज थी तो सिलेंडर जो है बताया जा रहा है कि हवा के झोंके से उड़ के उस पूरे टेंट एरिया में गया जहां पे लोग कलवास कर रहे थे। वहां करीब सैकड़ों टेंट थे, तो ऐसे में नुकसान कई टेंट का हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और आंकलन सुबह करके पुलिस कह रही बताएगी कि कितना नुकसान हुआ है। और ये भी एक सवाल है कि क्या सिर्फ जो सिलेंडर है उसी से आग लगी है या कोई और चीज़ है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि प्राथमिक तौर पर जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से ये पूरा जो है हादसा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुई है और जो वहां पर स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में है। अंकित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजा में इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हो गया है। हमास द्वारा बंधकों की लिस्ट देर से सौंपे जाने के कारण इसमें 3 घंटे की देरी हुई। हमास ने अब इजराइल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया है और आईडीएफ को सौंप दिया गया है। उमा शंकर सिंह, सीनियर एडिटर एनडीटीवी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे देरी क्यों हुई है और अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, और उसके बाद ये भी बताइएगा कि नेतन्याहू का आज एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी है, उसमें आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जी देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि हमास के 100 हथियारबंद जो गुट के लोग थे, उन्होंने 3 महिला बंधकों को रेड क्रॉस के हाथों सौंपा और रेड क्रॉस ने अब उन महिला बंधकों को आईडीएफ को सौंप दिया है। और आईडीएफ जो है वो गाज़ा में, क्योंकि ये नेतजरीम इलाके में इन बंधकों को आईडीएफ को सौंपा गया है, तो वहाँ से एक विशेष हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन बंधकों को इजराइल लाया जा रहा है, जहाँ पर उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि 470 दिनों से ये कैप्टिविटी में थी ये तीनों महिलाएं। और इनकी जो इनका जो स्वास्थ्य है वो किस तरह का है उसका चेकअप किया जाएगा और वहीं पे उनको परिजनों से मिलने दिया जाएगा। जो 3 बंधक छोड़े गए हैं उसमें इमाइली दामरी हैं जो कि 28 साल की हैं, ये ब्रिटिश इजरायली नागरिक हैं और इनको कफार अज़ा से जो है वो किडनैप किया गया था। दूसरी रोमी गोहेन हैं जो कि 24 साल की हैं, इनको सुपरनोवा म्यूज़िक फेस्टिवल से अगवा किया गया था। और तीसरी डोरेन स्टेनब्रेचर हैं जिनको की रिहा किया गया है। तो इन 3 बंधकों की रिहाई के बाद जो है बंधकों की आगे भी रिहाई का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि पहले फेज के दौरान 33 बंधकों की रिहाई होनी है, जिनमें अधिकतर महिला, बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के पुरुष हैं। जहां तक सवाल है कि पीएम नेतन्याहू जो हैं उन्होंने जो आज रात को संबोधन करना है, कल रात को भी उन्होंने संबोधित किया था। कल रात को उन्होंने ये कहा था कि ये एक टेम्प्रेरी सीज फायर होगा अगर हमास अपनी शर्तों पे टिका नहीं रहा। तो आज जब 3 महिला बंधक वापस आ चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू इसे अपनी कामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पे जो उनके गठबंधन के सहयोगी जो हैं, जो आज उन्होंने सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है, ख़ासतौर पे जो दक्षिणपंथी जो उनके मंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उनको ये भरोसा जताने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ी कामयाबी है कि जिन बंधकों को 15 महीने के ऑपरेशन में, सैन्य ऑपरेशन में नहीं छुड़ा पाए, सीज फायर के जरिए उनको छुड़ा कर लाया गया है। और अगर हमास जो है वो नहीं माना तो पहले फेज की समाप्ति के बाद फिर से हमास पर जो है हमले शुरू किया जा सकता है। इस तरह की बात उन्होंने कल रात भी की है और इस मौके पर फिर उनकी तरफ से इस बात को किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो हमास के साथ समझौते के खिलाफ है, तो उनको भी साथ लेकर चलना नेतन्याहू की मजबूरी है। एक और बात समझना चाहेंगे, क्या ये जो अभी पूरा समझौता हुआ है और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कल वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ भी लेंगे, तो इसका क्या आप एक व्यापक असर देख रहे हैं? ये एक दूरगामी पीस का, शांति का रास्ता निकलते देख रहे हैं, या अभी भी चीज़ें बहुत जल्द है, कहीं पर भी जो कहा जाए रुकावट आ सकती है या एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है? जी देखिए, अगर 2 युद्धों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जीत के आने के बाद ही ये कहा था, और जीत के पहले भी उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध वो 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो उस मोर्चे पर क्या होता है वो देखा जाना तो बाकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी ज़रूर दी थी कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधक वापस नहीं आते हैं तो नर्क जैसी जो हालत है उससे सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरे मध्य पूर्व को इसका जो एक चेतावनी है वो दी थी। अब जबकि बंधक समझौता हो गया है और एक एक करके बंधक छूट आने शुरू हुए हैं, तो अब ये देखा जाना है कि जो ये समझौता हुआ है क्या जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसके मुताबिक आगे बढ़ता है, या फिर दोनों में से किसी पक्ष की तरफ से इसको तोड़ा जाता है, शर्तों को तोड़ा जाता है। और ऐसे में अमेरिका की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में ये समझौता टूटे, क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल में टेक्निकली ये समझौता हुआ है। एक अहम बात यह भी है कि हमास पर तो समझौते का दबाव था ही, बड़ा दबाव नेतन्याहू पर भी था, क्योंकि अमेरिका हथियारों की सप्लाई करता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कई तरह के हथियारों की पाबंदी लगा दी गई थी इजराइल को, और अब ये भरोसा दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि वो उन हथियारों को वापस जो है उसकी जो सप्लाई है वो बहाल की जाएगी। तो इजराइल को हथियारों की ज़रूरत होगी आगे भी लड़ाई के लिए या आगे अपनी सुरक्षा के लिए, और ऐसे में अमेरिका से वो मुंह मोड़ नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि इस सीज फायर समझौते के आगे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे माहौल है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जिस तरीके का समंजस का माहौल है अभी, उसमें कुछ समय लगेगा और देखना होगा कि आने वाले जो कुछ महीने हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी प्रेसिडेंसी है उसमें किस तरीके के संकेत इजराइल को दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे, बने रहिए।